तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम 9 मई 2026 तक पाई नेटवर्क कोर टीम की तरफ से आए कुछ बहुत ही अर्जेंट तकनीकी अपडेट्स और रणनीतिक फैसलों को डिकोड करने वाले हैं। तकनीक से लेकर उनके आगे के विजन तक इस इकोसिस्टम के अंदर आज बहुत कुछ कवर करना है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट है 15 मई 2026 की ये डेडलाइन। इसे बस एक आम सुझाव समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये सभी मेननेट नोड ऑपरेटरों के लिए प्रोटोकॉल वर्जन 23.0 पर अपग्रेड करने की आखिरी और अनिवार्य तारीख है। अगर हम कोर टीम की बातों को बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो दांव पर क्या लगा है? जो भी नोड्स इस डेडलाइन तक अपग्रेड नहीं करेंगे, उन्हें मेननेट से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका नेटवर्क कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए नेटवर्क कनेक्टेड स्टेटस बचाए रखने के लिए ये अपग्रेड बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि तकनीकी तौर पर इस अपग्रेड में ऐसा क्या खास है? देखिए, प्रोटोकॉल 23 असल में हाल ही में पूरे हुए प्रोटोकॉल 22 की बुनियाद पर ही खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने साथ फुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट जैसी अहम खूबियां लेकर आ रहा है। नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। उस नेटवर्क कनेक्टेड स्टेटस को सुरक्षित रखने के लिए टीम ने नोड ऑपरेटरों के लिए कुछ बहुत ही साफ और ज़रूरी कदम बताए हैं। सबसे पहले अपना सारा डेटा बैकअप करें। एक और बड़ी सलाह यह है कि सभी नोड्स को एक साथ अपग्रेड करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस बार डेटाबेस माइग्रेशन में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। एक भरोसेमंद सेटअप तैयार रखना इस वक्त सबसे अहम है। चलिए अब कंसेंसस 2026 इवेंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाई के फाउंडर्स का आगे के लिए क्या विजन है। 6 और 7 मई को मियामी में हुए इस इवेंट में डॉक्टर चेंग डियाओ फैन और डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि नेटवर्क किस दिशा में जा रहा है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में चल रहे हवाई स्पेक्यूलेशन या सट्टेबाजी के पीछे भागने के बजाय उनका पूरा फोकस असल दुनिया में काम आने वाली उपयोगिता यानी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर है। एक सुलभ और काम का डिजिटल माहौल बनाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत बड़े तकनीकी पिलर्स को एक साथ जोड़ने की बात कही। इसमें वेब3 फ्रेमवर्क्स को शामिल करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करना और सबसे ज़रूरी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके ह्यूमन वेरिफाइड आइडेंटिटी को बड़े पैमाने पर लागू करना शामिल है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत स्तंभ है जिन पर पूरा ढांचा खड़ा हो रहा है। और जब हम उस आइडेंटिटी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इस बड़े माइलस्टोन को देखिए, 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 से भी ज़्यादा असली KYC वेरिफाइड यूजर्स आज इस नेटवर्क पर मौजूद हैं। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है और ज़मीनी हकीकत को बयां करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली इंसानों का ये वेरिफाइड बेस ही पाई नेटवर्क की पूरी यूटिलिटी स्ट्रैटेजी की असली रीढ़ है। इतने सारे असली लोग ही उनके वेब3 और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के सपनों को सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि असल जिंदगी में मुमकिन बनाते हैं। इवेंट के मंच से थोड़ा बाहर निकलकर अब जरा उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो बैकग्राउंड में लगातार नेटवर्क के इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही हैं। कोर टीम और कम्युनिटी कई मोर्चों पर एक साथ बहुत तेजी से काम कर रही है। इसमें कम्युनिटी के AI रिलेटेड टास्क, पाई लॉन्चपैड का रोल आउट, बाहरी ऐप्स का इंटीग्रेशन, लगातार हो रहा KYC का विस्तार और दूसरे मेननेट माइग्रेशंस की तैयारी शामिल है। ये दिखा रहा है कि डेवलपमेंट कहीं भी रुका नहीं है। कम्युनिटी की भागीदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने पहले ही करोड़ों AI से जुड़े टास्क पूरे कर लिए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि नेटवर्क के यूजर्स सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि वो इसके AI को ट्रेन करने में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखें, चाहे वो प्रोटोकॉल 23 का अर्जेंट अपग्रेड हो या वो करोड़ों की KYC, इन सब का आखिरी मकसद सिर्फ एक है, एक सच्चा और उपयोगी इकोसिस्टम बनाना और डेवलपर्स के लिए ताकतवर टूल्स तैयार करना। पाई नेटवर्क का हर कदम इसी फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए सोचने वाली एक बात छोड़कर जाते हैं। असली इंसानों और ठोस यूटिलिटी पर पाई का यह जो इतना बड़ा फोकस है, वो आने वाले मेन नेट माइग्रेशंस को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? ये सारे तकनीकी अपग्रेड्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलकर नेटवर्क के भविष्य की तस्वीर कैसे बदलेंगे? इस बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा।